बांग्लादेश में हिंसा मची हुई है। पिछले महीने से मुल्क में रिजर्वेशन को लेकर जमकर एहतजाज चल रहा है। ये तहरीक 5 अगस्त को इतना तेज हो गई कि वजीर आजम शेख हसीना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई। माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेश हुकूमत की जानिब से कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी पर लगाए गए बैन की वजह से ही स्टूडेंट्स का ये एहतजाज हिंसा में बदल गया। एहतजाजी इतने पुरतशद्दुद हो गए कि उन्होंने सरकारी जायदाद को आग के हवाले कर दिया और पीएम हाउस के अंदर घुस गए। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को हटाने की साजिश 6 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। इस साजिश में आर्मी के बड़े अफसरान से लेकर जमाते इस्लामी शामिल था। इस पूरी तख्ता पलट साजिश के लिए बाहरी ममालिक से लगातार फंडिंग हो रही थी। इन बाहरी ताकतों ने आर्मी और जमाते इस्लामी का सहारा लेकर स्टूडेंट्स के जरिए तख्ता पलट को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जनवरी 2024 में जमाते इस्लामी और बांग्लादेश आर्मी के कई बड़े अफसरान की आपस में मीटिंग्स भी हुई, जिसका पता शेख हसीना की खुफिया विंग नहीं लगा पाई। इसी साजिश के तहत बाहरी ममालिक ने अपने एजेंडे के तहत आर्मी और जमाते इस्लामी के जरिए अपना निशाना साधा। स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन के नाम पर जो दंगा फसाद शुरू किया था, शायद उन्हें भी ये नहीं पता रहा होगा कि इसका खात्मा शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट से होगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद जानकारी सामने आ रही है कि बीएनपी पार्टी के एक्टिव चीफ तारिक रहमान मुल्क से बाहर साल 2018 से ही हैं। इस तख्ता पलट का वो ताना बाना बुन रहे थे। जराये के मुताबिक तारिक रहमान ने ISI के साथ मिलकर 6 साल पहले ही तख्ता पलट की तैयारी कर ली थी और 2018 से शेख हसीना के तख्ता पलट की साजिश रची जा रही थी। बीएनपी पार्टी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तख्ता पलट को लेकर डील हुई थी। बांग्लादेश में हिंसा के बीच हिंदुस्तान पहुंची शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन सुबह हिंडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया है। प्लेन में हसीना मौजूद नहीं थी। दरअसल पीएम ओहदे से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना 5 अगस्त को हिंदुस्तान पहुंची थी। वो लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी एहतजाज में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते हिंदुस्तान पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर हिंदुस्तान के NSA अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटा बातचीत की। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने उबूरी सरकार बनाने की बात कही है। शेख हसीना के सबसे बड़े तंकीदों में शामिल नोबेल अवार्ड विनर मोहम्मद यूनुस इस सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले उनके PM बनने की अटकलें भी लगाई जा रही थीं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।